हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नई वैकेंसीज निकाली है। जिसके अंदर वैकेंसीज आई है सबसे पहले टेक्नीशियन की, उसके बाद देखा जाए तो एलडीसी की, स्टेनो की, ड्राइवर की, स्टोर कीपर की। यहाँ पर इन सब की वैकेंसीज आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडवर्टीज़मेंट को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन करने की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 20 दिसंबर 2022 से, और इसकी जो एंड डेट है वो है 19 जनवरी 2023। उसके बाद में जो इसका एग्ज़ाम फर्स्ट होगा वो फरवरी 2023 में होने की संभावना है। स्टेज 2 और स्टेज 3 का आपको बाद में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, उसके लिए कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, इसके लिए एज लिमिट क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की, जो कि एक लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें कुल मिला के 23 पोस्ट है, जिसके अंदर से 10 पोस्ट यूआर की है, 2 पोस्ट एससी की, 2 पोस्ट एसटी की, 2 पोस्ट ओबीसी की और 7 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 चाहिए विद साइंस, प्लस 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास में। उसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज 18 साल से लेके और 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आता है टेक्नीशियन मेंटेनेंस के अंदर। ये एक लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें कुल मिला के 6 पोस्ट है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 1 पोस्ट है, पंप ऑपरेटर की 2 पोस्ट है। इसके अंदर आपको 10th क्लास चाहिए, मैट्रिकुलेशन चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें भी आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पोस्ट की तो वो है टेक्निकल असिस्टेंट की पैरामेडिकल के अंदर। ये एक लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें कुल मिला के 7 पोस्ट है, जिसमें स्टाफ नर्स की 2 पोस्ट है। उसमें एक पोस्ट मेल की है, एक पोस्ट फीमेल की है। उसके बाद फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है और रेडियोग्राफर की 1 पोस्ट है। इसके अंदर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर, या फिर उसके अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर, या उसके अलावा आपके पास 10+2 होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके अलावा प्लस 2 साल का डिप्लोमा भी हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर अगर एज लिमिट की बात करें तो वो है 21 साल से लेके 30 साल के बीच बीच में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी 4th पोस्ट पर, जो कि है एलडीसी की। ये एक लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें कुल मिला के 5 वैकेंसीज है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आप 12th पास होने चाहिए। उसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश से हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी से हो तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। या फिर उसके अलावा अगर आप मैनुअल टाइपराइटर से अगर आप टाइप करते हैं तो उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड, अगर आप इंग्लिश से हैं तो आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी से हैं तो आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट है 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक। अब हम चलते हैं हमारी अगली पोस्ट पे, जो कि है फॉरेस्ट गार्ड की। ये एक लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें कुल मिला के 2 वैकेंसीज है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस के अंदर, प्लस आपके पास कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, जैसे कि मैन है उनके लिए वॉक होगी 25 किलोमीटर की, जो कि उन्हें पूरी करनी होगी 4 घंटे में। उसके अलावा उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 165। चेस्ट की बात करें तो ये होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ में 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे थे मैन की। अब अगर हम वुमेन की बात करें
तो उसके अंदर वॉक होगी 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स, और जो हाइट होगी वो होगी 150 सेंटीमीटर मिनिमम, कम से कम। सेकंड, अगर चेस्ट की बात करें तो 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड 79 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। और अगर इनकी एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स के बीच बीच के जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम हमारे अगले पोस्ट की बात करें जो कि है स्टेनो ग्रेड 2, जो कि एक लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें कुल मिला के एक ही वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप 12th पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी स्टेनोग्राफी के अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। उसके अलावा जो अगला जो है उसके अंदर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। टाइपिंग भी होनी चाहिए, कम से कम 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। और अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स के बीच बीच में होनी चाहिए। अब हम अगली वैकेंसी की बात करते हैं जो कि है स्टोर कीपर की। ये एक लेवल 3 की वैकेंसी है जिसके अंदर 2 वैकेंसीज है। इसमें आपके पास 12th पास आप होने चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट आपकी 18 साल से 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब हम अगली पोस्ट की बात करें जो कि है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, जो कि एक लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें कुल मिला के 4 पोस्ट है। अब देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप 10th पास होने चाहिए। उसके पास आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल या फिर उससे ज़्यादा का। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से लेके 27 ईयर्स के बीच बीच में होनी चाहिए। ये एक लेवल 1 की पोस्ट है जिसमें कुल मिला के 22 वैकेंसीज है। अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर 10th पास होने चाहिए आप। उसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर भी एज 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स के बीच बीच में चाहिए। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसके सिलेक्शन मेथड की बात में कि इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से होगा, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन की, जो कि फील्ड या फिर लैब रिसर्च के अंदर होगा। इसके अंदर आपकी बेसिक साइंस आएगी, अरिथमेटिक आएगी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ये सारे 20-20 मार्क्स के आएंगे। कुल मिला के 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशंस होगी वो जनरल के अंदर होगी 50 मार्क्स, EWS में होगी 50 मार्क्स, SC में होगी 40 मार्क्स, ST में होगी 40 मार्क्स और OBC में होगी 40 मार्क्स। उसके अलावा अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपकी इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी ईच रॉन्ग आंसर के लिए, और आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। ये हम बात कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड लैब रिसर्च और टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च और टेक्नीशियन मेंटेनेंस की। ये हम इन दोनों फील्ड की बात कर रहे हैं। इन दोनों के अंदर सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम है, टोटल मार्क्स सेम है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है और जो ड्यूरेशन है वो भी सेम है। तो अब हम हमारे अगले पोस्ट पे चलते हैं जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट पैरामेडिकल। इसके अंदर जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसका आएगा, वो आएगा 40 मार्क्स का। उसके अलावा जो अरिथमेटिक है वो 20 का, जो जनरल अवेयरनेस है वो 20 का, इंग्लिश एंड साइंस है वो भी 20 की। कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो उतने ही होंगे जो कि लास्ट पोस्ट के थे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। इसमें भी एग्ज़ाम 3 घंटे का ही होगा। अब हम बात करेंगे LDC की। LDC के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 मार्क्स का, इंग्लिश आएगी 25 मार्क्स की,
जनरल अवेयरनेस आएगी 25 मार्क्स की, और जो जनरल इंटेलिजेंस है वो आएगी 25 मार्क्स की। इसमें भी कुल मिला के 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 40 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 हैं, ओबीसी के लिए 40 हैं, एससी के लिए 33 हैं, एसटी के लिए भी 33 हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की होगी। ध्यान रखना, इससे पहले जो थे उनमें 1/3 की थी, इसमें 1/4 की है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो होगा वो बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, यानी कि जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो साइंस होती है उसके बारे में आपका आएगा 40 मार्क्स का। उसके अलावा अरिथमेटिक एंड रीजनिंग जो है वो 25 मार्क्स की आएगी। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस वो 25 मार्क्स की आएगी, और इंग्लिश आएगी वो आएगी 10 मार्क्स की। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो भी सेम ही है। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और आपका एग्ज़ाम भी 2 घंटे का होगा। अब हम अगली पोस्ट की बात करते हैं जो कि है स्टेनो ग्रेड 2। स्टेनो ग्रेड 2 के अंदर इंग्लिश आएगी आपकी 50 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी आपकी 25 मार्क्स की, और जो जनरल अवेयरनेस है वो आएगी 25 मार्क्स की। ये भी एग्ज़ाम 100 मार्क्स का ही होगा। इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो उतने ही हैं। जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 की है। इसमें भी आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का ही होगा। अब हम अगली पोस्ट की बात करें जो कि है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर के अंदर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस आएगी 25 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस आएगी 25 मार्क्स की, और इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी 25 मार्क्स की आएगी। ये भी कुल पेपर 100 मार्क्स का ही होगा। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स उतने ही रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, और ये एग्ज़ाम भी आपका 2 घंटे का ही होगा। उसके अलावा हम अगले एग्ज़ाम की बात करते हैं जो कि है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की जो एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर आपका सबसे पहले जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपके रिलेवेंट फील्ड से आएंगे, यानी कि जो ड्राइवरी वाला जो फील्ड है उससे आएंगे। उसके अलावा आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से, 20 मार्क्स के मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के, 20 मार्क्स के आपके आएंगे जनरल इंग्लिश से, और 20 मार्क्स के आपके आएंगे अरिथमेटिक से। तो ये भी एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो वही रहने वाली है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 ही रहेगी, और आप इसमें भी आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का ही होगा। इसके अलावा हम जो हमारी लास्ट पोस्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे वो है एमटीएस। एमटीएस के अंदर भी आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का ही होगा। उसके अलावा इसमें भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी, और जो जनरल इंग्लिश है वो भी 25 मार्क्स की आएगी। इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो वही सेम रहेगी। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी उतने ही हैं। ये पेपर भी आपका 2 घंटे का ही होगा। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि इसके अंदर एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, इसका क्या क्या सिलेबस होगा, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक चीज़ इन्होंने बोली है कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो या तो दिल्ली में होगा या फिर वो उत्तराखंड में होगा। यही 2 जगह हैं जहाँ पे इसके एग्ज़ाम होंगे। उसके अलावा डे 1 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर 2 शिफ्ट होगी। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एमटीएस का होगा, सेकंड शिफ्ट के अंदर एलडीसी का होगा एग्ज़ाम। और जो हम बात करेंगे डे 2 की, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें होगा टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च का, और जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें होगा स्टेनो ग्रेड 2 और टेक्नीशियन मेंटेनेंस का। और जो डे 3 है उसके अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसके अंदर होगा फॉरेस्ट गार्ड का और टेक्निकल असिस्टेंट पैरामेडिकल का। और जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें होगा स्टोर कीपर का और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का। और ये यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डेज़ का जो बताया है, इन्होंने पहले ही ये इसमें यहाँ पे लिख दिया है कि जब आप फॉर्म भरें तो आप देख लेंगे कौन से एग्ज़ाम एक साथ हैं, एक ही दिन में हैं और एक ही शिफ्ट में हैं। तो अगर आप उन दोनों के फॉर्म एक साथ भर रहे हो तो उनको आप एक साथ ना भरें। जो एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो रहे हो उनको आप एग्ज़ाम में ना भरें। अब हम देख लेते हैं कि सेकंड पेपर के लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव वाला,
उसके अंदर आपका शॉर्ट ऐसे होगा, आपको एक ऐसे लिखना होगा जो कि करीबन 300 वर्ड का होगा। उसमें आपके मार्क्स होंगे 50, आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स, और आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो होंगे 50% मैक्सिमम। यानी कि अगर मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर हैं तो आपको कम से कम 25 नंबर इसमें लेके आने पड़ेंगे। उसके अलावा जो इसके अंदर सेकंड जो चीज़ होगी वो होगी आपसे लेटर लिखवाया जाएगा, या फिर आपसे एप्लीकेशन भी लिखवाई जा सकती है, जिसके अंदर से एक तो आपको हिंदी में लिखनी होगी और एक आपको इंग्लिश में लिखनी होगी। उन दोनों के भी मार्क्स 25 और 25 हैं, हिंदी के 25 अलग, इंग्लिश की 25 अलग। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि इन्होंने बोले डिस्क्रिप्टिव वाला एग्ज़ाम होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। यानी कि आपको इसमें सिर्फ 50 में से 25 नंबर लेके आने हैं, और इसमें आप इस वाले से आपकी जो रैंक है या फिर जो जिसको अपने बोलते हैं मेरिट है वो इससे नहीं बनेगी। उसके अलावा जो इसकी स्टेज नंबर 3 है, जिसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होता है, उसमें हम देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है और कौन सी के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्नीशियन से, फील्ड लैब रिसर्च से, इसके अंदर स्किल टेस्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं टेक्नीशियन मेंटेनेंस से, इसके अंदर स्किल टेस्ट है। फिर हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पैरामेडिकल की, इसमें भी स्किल टेस्ट है। फिर हम बात करते हैं एलडीसी की, एलडीसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट है। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपसे वॉक होगी आपकी। उसके अलावा स्टेनो ग्रेड 2 के अंदर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टोर कीपर के अंदर आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। ड्राइवर के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, और जो एमटीएस है उसके अंदर भी कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जो स्किल टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। तो इसके बारे में आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो हर पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करेगा। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप fri.icfre.gov.in के ऊपर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा आपको इसकी ऑफिशियल साइट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी ऑफिशियल जो ये पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन की जो क्रूशल डेट है वो आपके एग्ज़ाम, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो इसकी एज कैलकुलेशन उस डेट से आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे इसके फ़ी की बात करेंगी तो जो SC ST PWD या फिर जो फीमेल एप्लीकेंट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। याद रखना कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो SC ST वालों को वो भी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो पे करनी है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी फ़ीस है। जो जनरल कैंडिडेट है या जो OBC का कैंडिडेट है उसके लिए जो फ़ीस है वो है 1500 रुपये, जिसके अंदर से 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 700 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये किसके लिए है? ये जो कैंडिडेट जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और जो SC ST और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 रुपये फ़ीस जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा ये यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट का, ये आपका सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट के अंदर ही होना चाहिए। ये OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट पे अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और मैं जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूं। तो आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे ऐसी ही नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।